आज मैं आप सबसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगी जिसे हम कहीं ना कहीं सभी लोग दोष देते हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था। हमें सफलता नहीं मिली तो हम कह देते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं है। हम कहाँ से अमीर बन जाए जब हमारी किस्मत में ही नहीं है। जो हमारी किस्मत में होगा वह हमें मिल जाएगा, यही कहते हैं ना हम सब लोग। अरे जिसने हमारी किस्मत लिखी है ना, वो भी सोचता होगा कि मैंने तो सिर्फ लाइनें लिख दी हैं, रंग तो तुम्हें भरना है। अब तुम इंद्रधनुष जैसे रंग भर दो तो तुम्हारी जिंदगी इंद्रधनुष की तरह खिल उठेगी, और अगर तुम इसे ब्लैंक छोड़ दो तो तुम्हारी लाइफ ब्लैंक ही रहेगी। हम ऐसे बच्चे की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं कि जिसने इस किस्मत के मायने ही पलट दिए, जिसने कहा कि किस्मत कुछ होती नहीं है, होता तो कर्म है। वो बच्चा बेहद गरीब परिवार से था। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन तब भी स्कूल जाता और अपनी फीस जमा खुद ही करता था। और वो अपनी क्लास में सबसे होनहार बच्चों में से एक था। तो कुछ बच्चों को उससे जलन हुई और उन्होंने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कर दी कि सर, ये जो लड़का है ना, ये हमारे पैसे चुराकर इससे फीस भरता है और अपनी किताबें खरीदता है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ठीक है, तुम सब अपनी क्लास में जाओ और मैं पता करता हूँ और कल मैं इसे उचित दंड दूँगा। तो प्रिंसिपल ने पता लगवाया कि यह बच्चा करता क्या है। तो उन्हें मालूम पड़ा कि यह बच्चा एक माली के घर जाता है और वहाँ पर उसके घर सिंचाई का काम करता है, और उससे जो पैसे मिलते हैं उन्हें जमा करके ये अपनी फीस और किताबें खरीदता है। दूसरे दिन प्रिंसिपल ने सबके सामने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझे एक बार बताते तो सही, मैं तुम्हारी सारी फीस माफ़ कर देता। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मैं अपनी फ़ीस माफ़ क्यों करवाऊँ? जब मुझ में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी फ़ीस खुद जमा कर सकता हूँ, तो मैं इतना बेबस क्यों बनूँ कि मैं आपके पास आऊँ और अपनी फ़ीस माफ़ करवाऊँ? दूसरे बच्चों के माता पिता भी तो मेहनत करके ही फ़ीस जमा करते हैं ना, इसमें गलत क्या है? और सर, आप ही तो कहते हो कि कर्म ही पूजा है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल का सर गर्व से ऊंचा हो गया, और ये जो बच्चा था आगे चलकर एक महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बने, जिन्होंने बंगाली साहित्य में अपना नाम किया। हम दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों रहते हैं? हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों से बातें करके या दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर हमें सफलता मिल जाएगी? हम खुद भी तो मेहनत कर सकते हैं। हम कर्म करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी।